अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है व्हेन एवर का इस्तेमाल। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये जो फैमिली है सारी व्हेन एवर, वेयर एवर, हु एवर वगैरह की ये सेपरेटली डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन आज स्पेसिफिकली इस एक वर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन एरर है जो अक्सर लोग करते हैं। ग्रामेटिकली अगर इसकी पोजीशन देखी जाए तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहा जाता है। अच्छा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो एक डिपेंडेंट यानी कि आदि और एक इंडिपेंडेंट पूरी फिक्रे को क्लॉज को जोड़ता है, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लेकिन इसकी जो फैमिली है ना, उसका एक बड़ा दिलचस्प रूल है। वो रूल ये कि इसके साथ अगर फ्यूचर आए भी तो वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके साथ याद रखना है अगर कोई भी कह दे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो याद रखें उसका एक असूल होगा, अगर उसके साथ फ्यूचर का फिक्रा आ भी रहा है तो आप उसको प्रेजेंट में ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर व्हेन एवर का मीनिंग है जब कभी भी, टाइम के हवाले से। अब जब कभी भी तुम सारे सवालात हल करोगे तुम अच्छे नंबर हासिल करोगे। जरा इस फिक्रे को गौर करें, जब कभी भी तुम सारे सवालात हल करोगे। अब ये तो असल में फ्यूचर इंडेफिनेट है, करोगे, खाओगे। होना तो लफ्जी तर्जमा देखा जाए तो व्हेन एवर यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है। लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका रूल ही यही है कि इसके साथ फ्यूचर आए भी तो प्रेजेंट कर देना है। हम कर देंगे व्हेनेवर यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं कि मैं इसको प्रेजेंट सिंपल में ले गया हूं, मैंने ये नहीं लिखा व्हेनेवर यू विल सॉल्व, मैं फ्यूचर को प्रेजेंट में ले गया हूं और मैं लिख रहा हूं व्हेनेवर यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आगे मैं लिख देता हूँ विल गेट गुड नंबर, और अगर मैं यू भी लगा दूं तो गलत नहीं होगा, और अगर ना भी लगाऊं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। तो कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें ये जो अगला फिक्रा है ये कोई भी हो सकता है, इसका मसला नहीं है। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जैसा है वैसा बना दें। तकलीफ सिर्फ व्हेन एवर वाले हिस्से में है कि अगर फ्यूचर आएगा तो उसको प्रेजेंट करना है, और अगर वो पास्ट है तो आप इस वाले हिस्से को पास्ट भी रख सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट है, जैसे वो जब कभी भी उसने जब कभी भी अच्छे सवाल सारे सवालात हल किए तो उसने अच्छे नंबर हासिल किए। अब ये किए पर गया तो व्हेनेवर ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन ही गॉट गुड नंबर्स। तो ये पास्ट में है तो हो सकता है, हमें तकलीफ नहीं है। हमें मसला सिर्फ फ्यूचर का होगा कि अगर फ्यूचर आना है तो हमने उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देना है। सो ये इसको डिफाइन करने का जो मेरा मीनिंग है, स्पेसिफिकली मकसद है व्हेन एवर को, वो ये कि अब जब ट्रांसलेशन में इस किस्म के फिक्रे आ जाते हैं या आपको लिखना पड़ता है, स्टूडेंट क्या करते हैं वो लिटरल ट्रांसलेशन कर देते हैं वर्ड बाय वर्ड। अब इसको जब कभी भी तुम सारे सवालात हल करोगे, लफ्जी तो यही बनता है व्हेनेवर यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, और आप लिखेंगे यही और आप मारे जाएंगे, गलत हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके साथ, इस खानदान के साथ, जैसे ये व्हेन एवर है, अगर कोई भी कंजंक्शन आ रही है ऐसी, व्हेन एवर, वेयर एवर, हु एवर, व्हाट्सोएवर वगैरह, फिर इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, ये जो खानदान आप सारा देखते हैं, इनके साथ अगर फ्यूचर आएगा भी तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। दिस इज द मेन रूल ऑफ यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने डिफाइन किया, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।